पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अब सीमा पर क्या चल रहा है और संयोग देखिए, क्या ये संयोग है या फिर जानबूझकर चली हुई चाल। इस वक्त अफगानिस्तान के व्यापार मंत्री भारत में हैं। भारत में मुलाकातें हो रही हैं और अफगानिस्तान ने एक ऐसा ऑफर दिया है जो भारत के भविष्य को बदलने वाला ऑफर है। इस ऑफर के बीच में हमला हुआ है अफगानिस्तान के ऊपर। वहीं दूसरी तरफ खुद पाकिस्तान में भी हलचल मची हुई है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। साउथ एशिया में एक ऐसा ड्रामा चल रहा है कि आपको लगेगा कोई फिल्म देख रहे हैं। एक तरफ पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर, दूसरी तरफ अफगान तालिबान वाले भारत आ रहे हैं, गले मिल रहे हैं। 2 दिन पहले पाकिस्तान में एक हमला होता है और ये हमला इनके हेडक्वार्टर में होता है, जिसमें बताया जा रहा है कि आधिकारिक तौर पर जो कहा गया और वास्तविक जो है उनमें कहीं अंतर है। जहां पाकिस्तान कह रहा है कि बहुत कम नुकसान हुआ है, वहीं कई एक्सपर्ट का मानना है कि नहीं, नुकसान ज्यादा हुआ है। अब ऐसी बौखलाहट में मैंने उस दिन भी कहा था कि हो सकता है अफगानिस्तान के ऊपर पाकिस्तान एयर स्ट्राइक कर दे। अभी फिलहाल जलमे खलीलजाद ने क्या लिखा, इन्होंने लिखा कि रिपोर्टें आ रही हैं, कई अटैक, कई हमले हुए हैं पाकिस्तान के द्वारा अफगानिस्तान के खोस्ट, कुनार, पत्तिका प्रांत में आज रात को। कहा जा रहा है इनिशियल रिपोर्ट के अनुसार खोस्ट के मुगलई एरिया में 9 लोग मारे गए हैं, एक महिला मारी गई है। कुनार और पत्तिका की इनिशियल रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि 4 सिविलियन मारे गए हैं। हम इसकी निंदा करते हैं। उन्होंने कहा मेरी संवेदनाएं उन लोगों के प्रति जो इसमें मारे गए हैं, जो सिविलियन मारे गए हैं। ये एक रिस्की बॉर्डर वॉर है जिसका कोई आंसर नहीं है। जो समस्या है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, इसके लिए सही चीज ये है कि धीरज रखा जाए और सही तरीके की डिप्लोमेसी अपनाई जाए। उन्होंने ये कहा कि पहले कुछ रिपोर्ट आ रहे थे जिसमें कहा जा रहा था तुर्किश डेलीगेशन इस्लामाबाद पहुंचेगा और फिर काबुल पहुंचेगा, जहां पर एक एग्रीमेंट बनेगा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में कि ये अपने क्षेत्रों का इस्तेमाल किसी और के लिए नहीं होने देंगे, किसी की सिक्योरिटी के खिलाफ नहीं होने देंगे। इस एग्रीमेंट में एक और चीज होनी थी जिसमें एक ऑपरेशन या मॉनिटरिंग ऑफिस बनाना था। माना गया कि ये अंकारा में बनेगा, यानी तुर्की में बनेगा, जिसमें तुर्की के अफसर होंगे, कतर के होंगे, अफगानिस्तान के होंगे और पाकिस्तान के होंगे। ये सेंटर क्या काम करेगा? ये सेंटर एक मॉनिटरिंग पॉइंट होगा जहां पर मॉनिटर किया जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश होगी। अगर किसी तरीके का इस एग्रीमेंट को लेकर देखने को मिलेगा कि किसी ने एग्रीमेंट को तोड़ा है तो इन्होंने कहा कि पहले जो सहयोग वाला इनिशिएटिव चल रहा था उसके सपोर्ट में मैं था, लेकिन ये जो हुआ है ये गलत हुआ है। ये इन्होंने बताया कि किस तरीके से यहाँ पर अफगानिस्तान के ऊपर हमला हुआ है। वैसे आपको बता दूं कुछ दिन पहले एक ब्लास्ट भी हुआ था, उसमें भी जलमे खलीलजाद ने एक मैसेज दिया था और कहा था कि पेशावर में जो ये हमले हुए हैं, इन हमलों के खिलाफ मैं निंदा करता हूँ वगैरह इन्होंने यहाँ पर लिखा था। अब पाकिस्तान का गुस्सा क्यों है? कुछ दिन पहले तक चाइना भी खुश था। ग्लोबल टाइम्स का एक आर्टिकल देख सकते हैं जिसमें कहा गया कि चलो अच्छी बात है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में शांति वार्ता चल रही है, लेकिन ये शांति वार्ता फेल हो गई। अभी अफगानिस्तान के ट्रेड मिनिस्टर भारत आए हुए हैं। भारत में करीब 5 दिन के दौरे पर आए हैं और इस दौरे के बीच ये भी देखने को मिला है कि अफगानिस्तान के ट्रेड मिनिस्टर ने भारत को एक बड़ा ऑफर किया है। पहले फॉरेन मिनिस्टर मुत्ताकी का दौरा हुआ और जिसमें उन्होंने कहा कि भारत हमारा पुराना दोस्त है। और आपने नोटिस किया होगा जब मुत्ताकी का दौरा हुआ था तब भी पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक कर दिया था। अब दूसरी बार कॉमर्स मिनिस्टर अजीजी का है। इन्होंने भारत को खनन के लिए अरबों डॉलर के मिनरल्स के लिए एक बड़ा ऑफर दिया है भारत को कि आप आइए हमारे देश के अंदर, हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करिए और हम अगले ही महीने अफगानिस्तान के अताशे भेज रहे हैं जो इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। मैंने कल आपको बताया था कि दोनों देशों के बीच में एयर कार्गो लॉन्च हो रहा है, जिसका मतलब ये है कि अब बहुत सारी चीजों के लिए जो व्यापार चलता था उसके लिए जरूरत नहीं होगी पाकिस्तान की। और अगर एयर कार्गो होगा तो कल की डेट में अगर चाबहार में कोई दिक्कत भी आती है तो भी
भारत और अफगानिस्तान के बीच में व्यापार व्यवसाय ठीक उसी तरीके से चलेगा। हालांकि पाकिस्तान का क्या कहना है? पाकिस्तान का रिएक्शन है कि देखो टीटीपी को ये संभाल नहीं रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान भारत के ऊपर भी आरोप लगाता है। इनका कहना है कि भारत की वजह से भी ऐसा होता है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर आसिफ तो कई बार भारत के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। अफगानिस्तान के ऊपर टीटीपी को शरण देने का आरोप लगा रहे हैं। अफगानिस्तान का वो खजाना बहुत मुश्किल था निकालना। चाइना भी यहाँ पर एंट्री कर चुका है। चाइना भी यहाँ चाह रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिलियंस डॉलर के जो खजाने हैं उसमें से हिस्सा निकाल पाए चाइना। लेकिन अगर आप देखेंगे भारत के केस में, तो भारत के केस में खुद अफगानिस्तान आ रहा है और अफगानिस्तान कह रहा है भारत को कि ठीक है, आप हमारे यहाँ से निकालिए खनिज और हम आपको छूट भी देंगे। यहाँ पर ये चीजें भी हो रही है। भारत के साथ इतनी नजदीकियां पाकिस्तान को खल रही हैं। वैसे आपको बता दूं, पाकिस्तान में स्थिरता इतनी जल्दी आएगी नहीं और ये साफ साफ दिखने भी लगा है। अभी 2 दिन पहले ही एक हमला हुआ और अभी एक और खबर आ रही है, स्क्रीन पर आर्टिकल देख सकते हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि जफर एक्सप्रेस, इस पर फिर एक बार हमला हुआ है। 25 नवंबर को सुबह करीब 7:30 बजे बलूचिस्तान के क्वेटा पेशावर रूट पर चल रही जफर एक्सप्रेस ट्रेन को निशाना बनाया गया। ट्रेन क्वेटा से पेशावर जा रही थी। बोलेन दर्रा एक संकरी और पहाड़ी घाटी है जिससे गुजर रही थी। ये जगह बलूचिस्तान का एक रणनीतिक बिंदु है जहां रेलवे ट्रैक पहाड़ों के बीच से गुजरता है। संदिग्ध अलगाववादियों ने रेलवे ट्रैक पर एक आईईडी या बम प्लांट किया। जैसे ही ट्रेन ट्रैक पर पहुंची, बम फटा। धमाके की तीव्रता इतनी थी कि ट्रेन के इंजन और कुछ बोगियों को नुकसान पहुंचा। ट्रैक पर एक बड़ा गड्ढा बन गया। वैसे कहा जा रहा है कि कोई यात्री घायल नहीं हुआ है। ट्रेन में सैकड़ों यात्री थे, लेकिन धमाके का समय ऐसा था कि ट्रेन का मुख्य हिस्सा बच गया। ट्रेन को रोका गया, यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया और तुरंत बचाव टीम भेजी गई। बोलेन रेलवे स्टेशन के पास ये हमला हुआ जो क्वेटा से करीब 100 किलोमीटर दूर है। खैर, अब ये चीजें बता रही हैं कि यहाँ पाकिस्तान में आसान नहीं रह गया है सब कुछ। जिस तरीके से एक तरफ KPK, दूसरी तरफ सिंध, तीसरी तरफ बलूचिस्तान और ये इलाके जिस तरीके से चल रहे हैं, ऐसे में पाकिस्तान के लिए समस्या बरकरार है। वहीं बात करें भारत की, तो भारत अफगानिस्तान के साथ जो रणनीतिक पार्टनरशिप कर रहा है, इसकी 2 वजह है। भविष्य में आपको देखने को मिलेगा। भारत के लिए बार बार इस बात को कहा जाता था कि 2 फ्रंट के लिए भारत को तैयारी करनी होगी। भारत तो कर ही रहा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं जिसमें यह कहा जा रहा है कि भारत ने अपनी रणनीति बदल दी है और भारत 2 फ्रंट की तैयारी भी कर रहा है। और अब आक्रामक रूप से अगर आपने भारत को परेशान किया तो जवाब भी देने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि भारत ने अपनी डॉक्ट्रिन बदल ली है। तो वहीं अब पाकिस्तान के लिए मुसीबत ये है कि पाकिस्तान अगर भविष्य में भारत के लिए डबल फ्रंट खोलता है तो भारत के लिए भी डबल फ्रंट खोलना आसान हो जाएगा। खुद पाकिस्तान के कई अफसर इस बात को कह भी चुके हैं कि 2 फ्रंट की लड़ाई खोलना चाहता है भारत, यानी उनको भी कुछ अंदाजा लग रहा है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।